कोरोना तो छोड़ दो, भर्ती भर्ती की भाई सारे सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव था और सब कुछ हो गया और ऐसे लटका दिया जाएगा, मतलब यहाँ तो भर्ती कैंसिल किया जाए नहीं तो ये भर्ती ज्वाइन भी नहीं कराया जाएगा। अभी चुनाव पर ज्वाइन भी नहीं कराया जाएगा। इन्हें हिट होना था, लोग इन पे थू करने थे, तो इन्होंने एक तरीका अपनाया, एक अग्निवीर। और जाता कौन है? किसान, जवान और मजदूर का ही लड़का जाता है, पुलिस भर्ती में हो चाहे सेना की भर्ती में हो। इनको कैसे काटना है? क्योंकि इनको झंडा पकड़ाना है। वास्तविकता यहाँ समझिए, इनको झंडा पकड़ाना है, इन्हें बूथ अध्यक्ष बनाना है, इन्हें ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, इनको ये बनाना वो बनाना, लेकिन बिल्कुल भी खुश नहीं। योजना से हम लोग 1% नहीं खुश है सर। इन लोग का बंगाल में चुनाव हो रहा था, जा जाके सारे लोग मजे ले रहे थे चुनाव में। हमारी लोग की भर्ती नहीं, हम ही लोगों ने कोरोना था सर, बता रहे थे कि हर साल वैकेंसी आएगी। 4-5 साल खाए हुए हैं उस चीज के सजा। सच्चाई है, लेकिन सरकार नहीं मानी ना। सर कोई सरकार बता रही है, देखिए इस चीज को क्वेश्चन ऐसे मिला है, सब मैच कर रहा है। मीडियम अभी भी पड़ी है सब क्वेश्चन मिला है, सब मैच कर रहा है, इससे सब मैच कर रहा है। 50 लाख जब नहीं है लिखना होता तो कैसे होता? हम लोग यहाँ तो आते हैं यहाँ पे 50 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे। यहीं पे SSC GD का एग्जाम होता है, 15 दिन में आराम से ऑनलाइन। एक भी ज्वाइनिंग करा दियो, वो यहाँ बता दे आगे, कोई भी बता दे प्रशासन आगे। 8 साल में एक भी ज्वाइनिंग करा दे। इनका कुछ भी नहीं, इनका काम एक ही है, केवल आके बच्चों को टोपा पहनाना। और कुछ लोग सपोर्ट कर देते हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बस पीछे से उनको सपोर्ट कर देते हैं कुछ लोग। 1947 समथिंग देश आजाद हुआ। अगर आजादी के बाद से अगर आप शिक्षा पे टैक्स लगा रहे हैं, सोचो उस देश का भविष्य क्या होगा। और सर अभी हम लोग तो स्टूडेंट हैं। अगर स्टूडेंट आपके राज्य में आपके सरकार में रोडों पे उतरने लगे, अगर किसान उधर मर रहा है, अग्निवीर वाले इधर मर रहे हैं सर, अगर आप ऐसे ही सत्ता चला रहे हैं तो मतलब क्या है सत्ता? चुनाव में गिनती कैसे कराएंगे कि चुनाव में इतने रुझान हैं? रोजगार दिया ही नहीं है, करा रहे हैं सर। आप एग्जाम होता है सर, एक मिनट चुनाव का मुद्दा बना के ये 2000 चुनाव है, 2024 में चुनाव है, इसीलिए इसे अब लाया गया है। 2020 में सर यही 30,000 करके लेकर आने में आराम हो जाता है, लेकिन इतनी बड़ी वैकेंसी निकाली पूरे 150 क्वेश्चन है। ये देखिए सब लोग देखिए 150 सर इसकी सही से जांच करवा लीजिए। देखिए सब बहुत पहले आ चुका है। अदून सर ये भी माने अभी भी आंखें नहीं खुल रही है, एक ही चुनाव के बाद आंखें खुल जाएंगी पूरी। राजनीति में वो व्यक्ति नहीं रहे जो नैतिक जिम्मेदारी ले। अगर आप हिसाब लगाइए 400 इंटू जितने फॉर्म भरे गए 6 लाख, उनके 200 करोड़ सर, 200 करोड़ मिला इन लोगों को चुनाव अगर बोला करो 4-50 लाख से तो फोन जवाब सर, इन लोगों को चुनाव कराने के लिए प्रशासन को इसलिए पैसे चाहिए थे, इसलिए 50 लाख फॉर्म निकाले गए। बस सर यही मुद्दा है इन लोगों का कि पैसे भर लिए इन लोगों ने सर अपने पास कराने के लिए। की इनकम हुई है। भैया ये आम जनता थी, आम स्टूडेंट थे। वह स्टूडेंट जिन्होंने अभी पेपर दिया है, या आम स्टूडेंट गरीब घर से आते हैं, उन घरों से आते हैं जो घर किसी तरीके से मेहनत करके अपने बच्चों को पढ़ाता है और पढ़ाने के बाद सोचता है कि वो नौकरी पाए। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार जो अपने आप को सबसे हाईटेक सरकार बताती है, और उत्तर प्रदेश की पुलिस जो अपने आप को सुपर कॉप बताती है, उस पुलिस भर्ती का परीक्षा हो जाता है, वो भी उनके नाक के नीचे से प्रशासन मानने को तैयार नहीं, और डेलीगेशन ले जाएगा, सबूत मांगेगा और फिर कहेगा कहाँ पेपर लीक हुआ है। यही चीज इसमें चल रहा है। आपको क्या लग रहा है कि सरकार को खुद संज्ञान लेके इस पेपर को कैंसिल करके फिर से पेपर कराना चाहिए और कार्रवाई एग्जाम चाहिए, जो लोग पेपर लीक किए, या सरकार को इन बच्चों से सबूत मांगना चाहिए? जो भी आपकी राय है कमेंट बॉक्स में रखिएगा। नमस्कार। ट्वीट को डिलीट कराया जा रहा है सर। सारी चीजें तो दबाई जा रही है। क्या प्रशासन है भाई? अगर आपको लीक ही करवाना, ये करवाना तो छोड़ दो भर्ती भर्ती की। भाई सिर्फ एक लोकसभा का चुनाव था और सब कुछ हो गया और ऐसे लटका दिया जाएगा, मतलब यहाँ तो भर्ती कैंसिल किया जाए नहीं तो ये भर्ती ज्वाइन भी नहीं कराया जाएगा। अभी चुनाव पर ज्वाइन भी नहीं कराया जाएगा, चुनाव में ज्वाइन भी नहीं कराया जाएगा। बात ये है कि अभी देखिएगा बहुत ज्यादा हमने 45 लाख
एग्जाम दिया है, जिसको कराने में इनके पसीने छूट गए, इन्होंने ठीक से नहीं करा पाए। उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, कम से कम 1 अरब सुपर जनसंख्या है, 15 दिन में चुनाव, 15 दिन में इनकी ज्वाइनिंग और 15 दिन में इनको पेंशन मिल जाएगी। मैं पूर्व सैनिक हूँ, मैं 2020 में दिसंबर में रिटायर हुआ हूँ और निष्पक्ष मेहनत करके पेपर में कई बार पेपर दे दिया, चाहे सब में क्वालिफाई होता हूँ, लेकिन पेपर कंफर्म नहीं हो पाता। उसका रीजन समझना चाहिए। जब सेना में इन्हें पेंशन काटते डायरेक्ट इन्हें हिट होना था, लोग इन पे थू करने थे, तो इन्होंने एक तरीका अपनाया, एक अग्निवीर। और जाता कौन है? किसान, जवान और मजदूर का ही लड़का जाता है, पुलिस भर्ती में हो चाहे सेना की भर्ती में हो। इनको कैसे काटना है? क्योंकि इनको झंडा पकड़ाना है। वास्तविकता यहाँ समझिए, इनको झंडा पकड़ाना है, इन्हें बूथ अध्यक्ष बनाना है, इन्हें ब्लॉक अध्यक्ष बनाना है, इनको ये बनाना वो बनाना, लेकिन इनको नौकरी नहीं देना। क्योंकि नौकरी मिलने के बाद में व्यक्ति अपनी शैक्षिक स्तर को सही करता है और लगाता है क्वेश्चन मार्क। जैसे मैं लगा रहा हूँ क्वेश्चन मार्क। मैं भी चप्पलों में दौड़ा था और चप्पल में दौड़ने के बाद आज ये स्थिति आ गई कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाने लगा हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल में। हमारे बच्चे जब निकलेंगे तो उनसे क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। उन्हें राजनीति में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, उन्हें BBA में, MCA में, MTech, BTech, NDA इनमें इंटरेस्ट आएगा, यहाँ इंटरेस्ट नहीं आएगा। कोई भी आज की डेट में शिक्षित आदमी सरकारी नौकरी के लिए उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ाता। इवन मैं भी सोच रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश की तैयारी करने के बजाय जितने हमारे समकक्षी रिटायर हुए थे, CGL की तैयारी किए, CPO की तैयारी किए, बैंक की तैयारी किए, सबका समायोजन हो गया, सब चले गए। मेरा एक दर्द था कि मैं उत्तर प्रदेश से 17 साल 18 साल बाहर रहा हूँ, अब परिवार के साथ रह जाऊँ तो प्रदेश की नौकरी मैं ले लेता हूँ। लेकिन प्रदेश की नौकरी की ये स्थिति है, जब टाइट कराएंगे, अभी 2023 का टाइट कराया, आप सपोज करिए सर, या देख लीजिए पेपर, आप भी एजुकेटेड है, सब एजुकेटेड है, पेपर का लेवल वो रख दिया कि जैसे फाइनल सिलेक्शन होने जा रहा है। फाइनल सिलेक्शन हो रहा है। जब लेखपाल का पेपर कराया, सिटिंग अरेंजमेंट इतना ही पुअर था, इतना एक के साथ दो बैठे। आप बताइए क्या किसी के साथ में निष्पक्षता हो पा रही? हम पढ़ के कर रहे हैं, 2 लड़के बैठे एक साथ में, 4 साथ में, तो उनका जब पारदर्शिता तरीके से हो ही नहीं पा रहा है तो किस तरीके? उसके बाद हम लोगों को दोबारा, सर आप समझिए, भूतपूर्व सैनिकों को दोबारा बुलाया उन्होंने, कितना 203 आदमियों को बुलाया। जब तुम्हारे पास पहले ही कटाव में बच्चे पूरे हो गए थे, 203 आदमियों को मुझे क्यों बुलाया? उन 203 में से किसी को नहीं लिया इन्होंने। अच्छा ये बताओ, जैसे आप अग्निवीर की बात की, यहाँ कई सारे युवा में सबसे जानूंगा, ये अग्निवीर योजना से आप लोग खुश हो कि नहीं? सर अग्निवीर योजना से हम लोग 1% नहीं खुश है। सर इन लोग का बंगाल में चुनाव हो रहा था, जा जाके सारे लोग मजे ले रहे थे चुनाव में, हमारी लोग की भर्ती नहीं, हम ही लोगों ने कोरोना था। सर बता रहे थे कि हर साल वैकेंसी आएगी, 4-4 5-5 साल खाए हुए हैं उस चीज का सजा। सर बता रहे थे कि अग्निवीर योजना आएगी तो हर साल वैकेंसी आएगी, एक बार देने के बाद दोबारा वैकेंसी नहीं निकालना है। सर अगर अग्निवीर हमको 30-32 हजार तनख्वाह पेंशन मिल रही है तो मैं झेल रहा हूँ, तो मैं दर्द समझ रहा हूँ कि ये लोग कहाँ से इतना पैसा लाएंगे। BEd कराया, इस लालच में किया चलो BEd हो जाए, BEd को बाहर किया, फिर बोले नहीं अब आप BTC करो, BTC का आगे मतलब कुल मिला करके इतना झोल झुला रहे हैं। नौकरी नहीं देनी है, नौकरी नहीं देनी, अगर नौकरी नहीं देनी। देखो अभी तक 8 साल हो गई हैं सरकार को आए, 8 साल में एक भी ज्वाइनिंग करा दी हो वो यहाँ बता दे आगे, कोई भी बता दे प्रशासन आगे, 8 साल में एक भी ज्वाइनिंग करा दी। इनका कुछ भी नहीं, इनका काम एक ही है, केवल आके बच्चों को टोपा पहनाना, और कुछ लोग सपोर्ट कर देते हैं उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है, बस पीछे से उनको सपोर्ट कर देते हैं कुछ लोग। 1947 समथिंग देश आजाद हुआ, अगर आजादी के बाद से अगर आप शिक्षा पे टैक्स लगा रहे हैं, सोचो उस देश का भविष्य क्या होगा। और सर अभी हम लोग तो स्टूडेंट हैं, अगर स्टूडेंट आज के राज्य में आपकी सरकार में रोडों पे उतरने लगे, अगर किसान उधर मर रहा है, अग्निवीर वाले इधर मर रहे हैं, सर अगर आप ऐसे ही सत्ता चला रहे हैं तो मतलब क्या सकता है? पेपर लीक की बात आप ही सब नहीं मान रहे हैं, सरकार का हंस मानेगी। हम क्यों नहीं मान रहे भाई? हम तो बात सुन रहे हैं आपकी खड़े होके। लगातार टेलीग्राम पे सर, नवीन सर और सर सभी लोग सर, यहाँ तक प्रशासन को भी पता है कि पेपर लीक हो रहा है। अच्छा ये आप मुझे बताओ, ये सब तो सारा एविडेंस जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, लेकिन आखिरी सवाल यही खड़ा हो रहा है कि सरकार और प्रशासन को ये क्यों नहीं मानने को तैयार है कि पेपर लीक हो गया? उनकी बेइज्जती हो जाएगी, तो हम लोग जानना चाह रहे हैं भाई पेपर क्योंकि लोकसभा चुनाव में कोई भी पेपर लीक का राजीनामा पर खा रहे हैं, क्या कर रहे हो? ये देखिए आप यही कोई SSC GD का एग्जाम होता है, ये सच्चाई है, लेकिन सरकार नहीं मान रही है। सर कोई सरकार बता रही है
देखिए इस चीज को, जितने भी क्वेश्चन ऐसे मिला है सब मैच कर रहा है। मीडियम अभी भी पड़ी है सब जितने भी क्वेश्चन मिला है सब मैच कर रहा है, इससे सब मैच कर रहा है। 50 लाख जब नहीं है, लिखना होता तो कैसे होता? हम लोग यहाँ फालतू आते हैं यहाँ पे। 50 लाख अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे, यहीं पे SSC GD का एग्जाम होता है, 15 दिन में आराम से ऑनलाइन एग्जाम होता है। हम लोग का सपना यह था भाई, पढ़े लिखे हैं, हम लोग सोचे भाई हाइब्रिड कोर्स होगा कि आधा ऑफलाइन